हेलो डियर स्टूडेंट्स और सारे के सारे हमारे सी इंग्लिश क्लासेस के व्यूवर्स। तो जैसा कि आप मेरे पीछे इस ग्रीन बोर्ड पे देख रहे होंगे कि हम लोगों ने ऐसे जो है ना वो कुछ टॉपिक्स जो है बच्चे डिमांड कर रहे थे हमारे ऑफलाइन बैच के भी और कुछ ऑनलाइन ये जो भी यूट्यूब से चल रहा है क्लासेस वहाँ के बच्चे कि सर जो बोर्ड एग्जाम्स हम लोग के 12th के होंगे उनमें जो 8 मार्क्स का जो ऐसे पूछता है वो ऐसे जो है कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिस पे पूछ सकते हैं। देखो सीधी सीधी बात है कि हमने यहाँ कोई गेस नहीं करा है, ठीक है। तो जो भी मैं दूंगा वो सफिशिएंट है, उसकी तैयारी कर लो। फिर जब बोर्ड एग्जाम्स करीब होंगे तो गेस वगैरह देखा जाएगा, जब सारे मॉडल पेपर्स वगैरह सब कुछ रेडी हो जाएंगे। क्योंकि इस बार भी ये एपिडेमिक के कारण जो है क्लासेस नहीं चल पा रही है, तो खैर वो फ्यूचर की बात है। तो आओ पहले समझते हैं कि जितने भी ऐसे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे ये सारे बोर्ड्स के लिए है। अगर वो बच्चे बिहार बोर्ड के हो, आईसीएसई बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, और ये जो मैंने मार्क्स लिखा है ना, ये मार्क्स मैंने बिहार बोर्ड के रेफरेंस से लिखा है। तो जितने भी ऐसे हैं उन सभी ऐसे को मैंने इन 4 भागों में मैंने डिवाइड करा है, और हर एक भाग में कौन कौन सा ऐसे एग्जाम में ज्यादा जरूरी होता है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। देखो एक्चुअली में बात यह है कि जितने भी स्टूडेंट्स जो जनरली बिहार बोर्ड के हैं उनकी फाउंडेशन यानी कि उनकी जो बेसिक्स है थोड़ी सी वीक होती है, जिसके कारण वे इसे लिख नहीं पाते हैं। तो मैं ये सीरीज जो है अभी नहीं बाद में शुरू करूंगा, तब तक मैं ऐसे सारे टॉपिक्स आपको करा दे रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आप उसको अच्छे से लिख सको। कहीं से भी लिख लो, चाहे यूट्यूब पर ही ढेर सारे टीचर्स उन्होंने जो टॉपिक डिस्कस करा होगा, आप गूगल से लिख सकते हैं, बुक से लिख सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं। पहले कंप्लीट कर लो, फिर मैं एक एक करके लिखना सिखाऊंगा कि ऐसे हम लोग लिखते कैसे, हाउ टू राइट एन ऐसे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। और फिर कुछ टॉपिक्स के ऊपर मैं खुद ऐसे के वीडियोज बना करके आपके साथ साझा करूंगा। तो चलो पहले मैंने बताया कि ऐसे एग्जाम में आपका 6 पूछता है, जिसमें से एक आपका लिखना पड़ता है। टोटल 8 मार्क्स आता है। 8 मार्क्स से बड़ा सा मार्क्स है, जिसको ले लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। और किस किस टॉपिक में ऐसे में कहां कहां कितना कितना नंबर दिया जाता है वो भी हम लोग बात करेंगे। देखो सबसे पहले मैंने क्या करा कि ऐसे में मैंने 1 नंबर टॉपिक बनाया इश्यू और एजेंडा, यानी कि जो भी मुद्दे होते हैं, सामाजिक मुद्दे, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हर्डल्स हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे 2021 में आपका कोविड-19 के ऊपर ऐसे पूछा हुआ था, 2022 में भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है। जैसे राइजिंग प्राइसेस है, मान लीजिए डाउरी सिस्टम है, या बहुत सारे सोशल इश्यूज है। मैं टॉपिक उसके ऊपर क्लियर करूंगा, जिसके ऊपर ऐसे आपका आता ही आता है। कहानी समझ रहे हो। दूसरा मैंने क्या करा कि दूसरा मैं टॉपिक मैंने बना दिया, बी नंबर आपके लिए यहां दिखाई दे रहा होगा, आई होप। ये हमने लिखा साइंस से रिलेटेड। अब साइंस से रिलेटेड ढेर सारे टॉपिक्स है। जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन पे आता है, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, टेलीविजन से रिलेटेड, न्यूज़पेपर से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैंने साइंस रिलेटेड टॉपिक का नाम दे दिया। फिर हमने क्या करा, नेक्स्ट हमने ये सी बनाया स्टूडेंट्स लाइफ, यानी कि जो भी छात्रों का जीवन है उनसे रिलेटेड। जैसे मान लो डिसिप्लिन पूछता है आपके लाइफ से रिलेटेड, आपका मेमोरेबल डे या हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ ये पूछता है, फर्स्ट डे इन योर कॉलेज पूछता है, डिसिप्लिन पे पूछता है, बुक फेयर पे पूछता है, द बुक यू लाइक मस्ट, द सीजन यू लाइक मस्ट, द गेम यू लाइक मोस्ट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी होंगे हम लोगों ने स्टूडेंट्स लाइफ के सेक्शन में रख दिया। और लास्ट सेक्शन हमने कंप्लीट करा प्रोवर्ब्स, या हम लोग कभी कभी इसको इडियम से भी रिलेटेड चलते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ, माइट इज राइट, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है ना पूरा मैंने कवर करा इन 4 सेक्शन में, जो आपके बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, किसके लिए भाई, बोर्ड प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं, एक एक करके टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना, इसी को सबसे पहले 10-12 जो भी टॉपिक्स होंगे उसको मैं बता दूंगा, साइंस से रिलेटेड, फिर प्रोवर्ब्स या स्टूडेंट्स लाइफ। और हम लोग जब वीडियोज में आगे जब ऐसे की सीरीज शुरू करेंगे, जैसे ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज कंप्लीट हुई है, उसी तरह सबकी एक एक सीरीज हम लोग बनाएंगे, ठीक है। वहां मैं बताऊंगा कि कैसे किस चीज को हम लोग लिखेंगे, ऐसे हम लोग लिखते कैसे, ठीक है। तो फिलहाल ये 4 सेक्शन आप भी कंप्लीट कर लो, मैं एक एक सेक्शन को डील करने जा रहा हूं।
चलिए, तो डियर विद्यार्थियों, नहीं जरा देखो इश्यू और एजेंडा, जो भी ये मुद्दे हैं उनमें कौन कौन से जो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने लिख रखा है। 12 से 13 टॉपिक है। जिस दिन लिखना सीख जाओगे ना ऐसे, उस दिन तुमको टेंशन नहीं होगा सर इतना सारा टॉपिक आप करा रहे हैं। देखो अगर ये तुम्हारा हो जाएगा ना तो इससे बेनिफिट क्या होगा, आगे चलकर के अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब तुमको मेंस वगैरह का पेपर देना होगा या जब रिटन पेपर होगा, तो जब ऐसे का सेक्शन आएगा तो तुमको बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है, एक एक टॉपिक को पहले देखते हैं। सबसे पहले कोविड-19 जो आपका 2021 में भी पूछा और ऐसा संभावना बन रहा है कि मैं भी रिपीट कर दे, मैं बोल नहीं रहा हूं कि रिपीट हो जाए, हो भी सकता है। दूसरा पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण, पोल्यूशन इन एनवायरनमेंट, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, इस पे पूछता है द फ्लड, बिहार में आपको पता है बाढ़ से रिलेटेड जो है ऐसे पूछ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए। करप्शन, जिसको हम लोग भ्रष्टाचार कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है देश में। अगली बात है राइजिंग प्राइस यानी कि बढ़ती कीमतें। टेररिज्म, आतंकवाद, इलेक्शन, चुनाव। फीमेल एजुकेशन यानी कि जो स्त्री शिक्षा है वो। वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण। डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा। इलेक्शन यहाँ पे रिपीट हो गया तो बेटा यहां से काट दो। ठीक है, तो ये 12 टॉपिक जो है ना, ये 12 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसमें? इश्यू और एजेंडा से रिलेटेड। और याद रखना जो 5-6 आपको कोई से आएंगे जिसमें से एक लिखना है, एक इसमें से फिक्स होने वाला है। देखो इसमें एक बात क्या है कि ये वाले जो टॉपिक है थोड़े से ओल्ड हो चुके हैं। ओल्ड मतलब समझते, ये जल्दी अब रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इधर बात करो, इसका बात करो, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लो, इसकी बात कर लो, तो ये ऐसे टॉपिक है, ये टॉपिक ये आते हैं, लगातार रिपीट होते हैं। अगर तुम क्वेश्चन बैंक देखोगे तो एक क्वेश्चन जो है लगातार रिपीट होते चले जाएंगे। तो आई होप ये फर्स्ट जो है ना टॉपिक्स आपने लिख लिया होगा, या लिख लेना स्क्रीनशॉट लेकर के कैसे भी इश्यू और एजेंडा, और कोशिश करनी है कि पर डे एक एक पे हम लोग को लिखते जाना है। तो चलो इन सभी को नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो बंधु, तो ये दूसरा अपना टॉपिक है साइंस। किससे रिलेटेड? साइंस से रिलेटेड टॉपिक है। एक तो जनरली क्वेश्चन ये भी पूछता है कि साइंस बोन है या बेन है, मतलब अभिशाप है या वरदान है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। खैर, ये जो भी आप टॉपिक देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसमें ये आपका मोबाइल है, कंप्यूटर है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है। इसमें एक और जोड़ लेना, न्यूज पेपर। ठीक है, न्यूज पेपर। ठीक है, ये आई होप ये पूछ चुका है प्रीवियस ईयर। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो भी मैं टॉपिक लिखा रहा हूं ना, वो प्रीवियस ईयर के बेस पे और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। इसमें करंट अफेयर से भी ढेर सारे टॉपिक्स है जो आ रहे हैं आजकल। देख लो जैसे ये है, और इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर आप अच्छे से लिख लोगे तो जब भी आप डिफेंस के एग्जाम देने जाओगे ना, एयरफोर्स नेवी वगैरह का जब ग्रुप डिस्कशन होता है, तो इसी में से कोई एक टॉपिक आपको आएगा जिसपे डिस्कशन करने वाला है। जैसे हमारा प्रीवियस बच्चा जो एयरफोर्स में ज्वाइन किया, अभी ट्रेनिंग ले रहा है बेंगलुरु में, उसको ये टॉपिक मिल गया था, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। बड़ा खुश हुआ था वो कि सर जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, हम लोगों ने उसको याद कर रखा था, वही चीजें हमको डिस्कशन में आ गई। तो बेटा ये मत समझना कि ये ऐसे केवल और केवल आपके बोर्ड एग्जाम्स में नंबर देंगे, बल्कि आपके राइटिंग सेक्शन को ये और ज्यादा इंप्रूव करेगा, और अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग सेक्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी पूरी मदद करेगा। तो टॉपिक याद रखना, याद का सब पे तो लिखना ही लिखना है, जैसे मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, टेलीविजन पे, इंटरनेट पे, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया, जैसे मान लो फेसबुक वगैरह आप लोग यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, टेलीग्राम, जो भी मैक्सिमम चीजें हैं, या यहाँ बात करते हैं न्यूज पेपर के ऊपर। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑलरेडी, इसमें से ढेर सारे क्वेश्चन ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इनको भी नोट कर लो। और हम लोग अगला डिस्कशन करने जा रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको देखते हैं। तो फिलहाल इसको नोट करें। चलो 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 चलते हैं आखिरी टॉपिक। 2 टॉपिक बच गए थे अपने, एक स्टूडेंट्स लाइफ और दूसरी प्रोवर्ब्स यानी कि कहावतें। तो जरा स्टूडेंट्स लाइफ पे गौर करना।
देखो हर सेक्शन से एक एक सवाल, दो दो सवाल मिलकर के 6 सवाल आएंगे एग्जाम में, जो तुमको कम से कम 200 शब्दों में, 250 शब्दों में तुमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आओ एक एक टॉपिक को देखते हैं। जैसे पहला है डिसिप्लिन, अनुशासन, एम, एम्बिशन, टारगेट, गोल, ड्रीम, एक ही चीज है। मेमोरेबल डे, स्मरणीय दिन, फर्स्ट डे इन योर कॉलेज, द हैप्पीएस्ट डे। ठीक है, ये पूछ सकता है। द बुक, इसमें से एक सवाल बनता है, द बुक, द गेम या द सीजन यू लाइक मोस्ट। ठीक है, यहां से कि वो किताब, वो गेम, सीजन। आप लोग जनरली, हम लोग गेम में क्या मैक्सिमम बच्चे क्रिकेट ही लिख करके चले आते हैं, चलो बढ़िया है, या क्रिकेट अलग से भी पूछ सकता है। सीजन में हम लोग स्प्रिंग सीजन है, रेनी सीजन है, जो भी आपको बेस्ट लगता हो। इसमें कभी कभी द पोएट यू लाइक मोस्ट, द ऑथर यू लाइक मोस्ट, ड्रामेटिस्ट, लेकिन ये तीनों ज्यादा है, जरूरी है। अगला है बुक फेयर, जी हाँ, किताबों का जो मेला लगता है उसके ऊपर पूछ सकता है। तो ये टॉपिक जो हमने स्टूडेंट्स लाइफ से रिलेटेड दिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सारे के सारे टॉपिक है। अगला है जी प्रोवर्ब्स, कहावतें। जरा देखो कौन कौन सी कहावतें हैं, सारा सुने होंगे आप। यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ, वर्क इज वर्शिप, माइट इज राइट, स्टीच इन 9, टाइम सेव 9, ये ऑलरेडी पूछा हुआ है। यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ, माइट इज राइट पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपको पता होगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये जितने भी हमने 6 ही टॉपिक्स प्रोवर्ब्स में लिखे हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुल मिलाकर के 25 या 30 मैंने टॉपिक्स दिया। तो ये सारे के सारे आपके गेस समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन सबको अगर कवर कर लोगे ना तो टेंशन नहीं होगा। 8 मार्क्स इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो होप यू गाइज ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, टॉपिक सारे बेस्ट लगे होंगे। तो कृपया इन सभी को लिखिए, फिर मैं एक एक करके सीरीज शुरू करूंगा। अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद सारे टॉपिक्स को मैं कवर कराने का पूरा प्रयास करूंगा। तब तक देखते रहिए एससी इंग्लिश क्लासेस। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा जो है ना सपोर्ट करो हमें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।